Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Mohammad Said and teacher of biology. तो आज हम किंगडम प्लांटी का दूसरा लेक्चर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सब डिवीज़न हिपाटिकोप्सिडा की जो हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज भी बनता है कि इसकी जो एग्जांपल है वो कौन सी होगी, लीवर वॉर्ट्स की होगी। तो हिपाटिकोप्सिडा जो होता है वो लीवर वॉर्ट्स को बोला जाता है और इसका नाम हिपेटासाइट, जैसे आप लोगों को पता है हेपा जो वर्ड जो होता है वो लीवर से ही रिलेटेड है, तो इसकी शेप्स के लिहाज से इसका नाम रख दिया गया है हेपाटिकोप्सिडा, लीवर वॉर्ट्स। तो हाँ, आए हम देखते हैं इसके जर्नल और इम्पोर्टेंट करैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने ब्रायोप्सिडा के अंदर भी बड़े ही डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले इसकी स्पीशीज़ तकरीबन 900 स्पीशीज़ इस ग्रुप की जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी है और स्टडी की जा चुकी है। नंबर 2 के ऊपर लीवर वॉर्ट्स जो होते हैं सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स। अगर हम सब डिवीज़न में सबसे पहले देखा जाए तो हिपाटिकोप्सिडा को पहले रखा हुआ है, तो इसका मतलब सबसे जो सिंपलेस्ट जो डिवीज़न होगी वो हमारे पास सब डिवीज़न जो होगी वो हिपाटिकोप्सिडा की है। दे ग्रो ऑन द मॉइस्ट रॉक ऑफ वेट सॉइल। अगर इसके हैबिटेट की बात की जाए तो इसके हैबिटेट ज़्यादातर जो होगा वो मॉइस्ट रॉक्स जो होंगे वहाँ पर मौजूद होंगे, यानी कि जहाँ पर जो चट्टानें वगैरह होंगी उसके साए में या उसके नीचे जो होते हैं ये मौजूद होते हैं। वेट सॉइल यानी कि जहाँ पर पानी मौजूद है, पानी जो नहरें वगैरह होगी या जहाँ पर पॉन्ड्स वगैरह होंगी वहाँ पर जो होता है इसकी अवेलेबिलिटी होगी। अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो बॉडी ऑफ लीवर वॉर्ट्स इज़ अ गमीटोफाइट। इसकी बॉडी जो होती है, जैसा कि हमने पीछे ही बात की है कि इसका जो इम्पोर्टेंट जो जनरेशन मौजूद होती है वो गमीटोफाइट होती है, तो इसलिए इसकी जो बॉडी स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, गमीटोफाइट से ही होगी। अब गमीटोफाइट के अंदर हम बात करते हैं कि अगर इसकी बॉडी को फर्दर डिस्कस किया जाए तो इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमने पहले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर लिया है कि थैलस यहाँ पर एग्जांपल के साथ हम बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाता है कि जो लीवर वॉर्ट्स जो होते हैं इसके अंदर जो थैलस होगा कैसा होगा, फ्लैट होगा, जैसे कि चौड़ा होगा, रिबन लाइक यानी कि रिबन लाइक पट्टियों की तरह की इसकी शेप होगी, एंड ब्रांच्ड डेक्टोम्यूजली यानी कि 2 हार्ट्स की तरह इसकी शेप्स बनी होगी, यानी कि जो लिवर्स जो होंगे 2 पहलू इसके होंगे। इट इज़ अटैच्ड टू द सॉइल बाय मीन्स ऑफ राइजाइड्स। जैसे कि ये मेरा हाथ है, इसको आप समझ ले कि ये इसकी बॉडी है रिबन लाइक की या फ्लैट। अब इसके नीचे जो होते हैं राइजाइड्स मौजूद होती हैं जो इसको ज़मीन के साथ गाड़े रखती हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो थैलस के लिहाज से बात की जाए वो मार्केंटिया की है। दूसरी चीज़, कुछ प्लांट बॉडी ऐसी भी होती है जो अदर स्पीशीज ग्रो अपवर्ड, यानी कि वो ऊपर, जैसे ये हमारा इसको थैलस का नाम दे लें, इससे इसकी बॉडी जो होती है ऊपर की तरफ भी ग्रो करना शुरू कर देती है। तो वो प्लांट बॉडी जो होती है ग्रो अपवर्ड एंड हैज़ फॉल्स लीव्स, उसके अंदर जो लीव्स वगैरह जो होता है वो मौजूद नहीं होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, स्टेम्स भी उसके अंदर मौजूद नहीं होगा। और इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो होगी वो पोरिल्ला की होगी। अगर हम इसके अंदर सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो इसके प्रेजेंट होंगे अपर सरफेस ऑफ थैलस, यानी कि ये थैलस की ऊपर वाली जो सरफेस होगी यहाँ पर इसके जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। और कहाँ पर मौजूद होंगे, नियर द टिप्स ऑफ द, ये कुछ प्लांट्स के अंदर बात की जा रही है, नियर द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस समटाइम दे डेवलप स्पेशल ब्रांचेस। और वो स्पेशल ब्रांचेस कौन सी होंगी गमीटोफाइट की, एंथ्रीडोपोर्स और आर्चियोगोनियोपोर्स, यानी कि एंथ्रीडियोपोर और आर्चियोगोनियोपोर्स जो होते हैं वो स्पेशल ब्रांचेस होती हैं इस प्लांट की बॉडी के ऊपर जहां पर ये सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। उसके बाद जो इसकी दूसरी सब डिवीजन है उसका नाम है ब्रायोप्सिडा या मोसाई या मोसिस। जैसे कि हमने शुरू पर ब्रायोफाइटा के नाम से ही जान लिया था कि जो ब्रायोप्सिडा होते हैं वो मोसिस होते हैं, या ब्रायोफाइट जो होते हैं वो मोसिस की ही हमारे पास सब डिवीज़न होती है। अगर इसकी बात की जाए ब्रायोप्सिडा की तो दे आर 1400 स्पीशीज। ये एमसीक्यूज के लिए भी टॉपिक आ जाता है कि ब्रायोप्सिडा का क्या क्या कौन कौन सा नेम हो सकता है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोप्सिडा का हम क्या क्या नेम, 3 नेम है इसके, और इसकी जो स्पीशीज है जो डिस्कस की जा चुकी है तकरीबन 1400 स्पीशीज है।
मोसिस इनहिबिट डैम्प सॉइल, जैसा कि हमने जनरल कैरेक्टर के अंदर बता दिया है कि ये मोस्टली जो होते हैं हमारे पास ब्रायोप्सिडा ये मोस्ट सॉइल में मौजूद होते हैं। इसके अलावा दे आल्सो ग्रो वेल इन ऑल ड्राई प्लेस, जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई आहिस्ता आहिस्ता जो होता है कि ये ड्राई प्लेसेस की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब अगर ये ड्राई प्लेसेस की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब इनके अंदर जो है वो क्यूटिकल भी मौजूद होगी, काइटिन भी मौजूद होगी, जो इसको वाटर को जो प्रिवेंट लॉस होने से बचाती है। एज वाटर इज एसेंशियल फॉर दिस रिप्रोडक्शन, जैसे हमने जनरल कैरेक्टर के अंदर ही हमने ब्रायोप्सिडा की डिस्कस कर लिया है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। दे यूजुअली ग्रो फ्रॉम टू फॉर्म ऑफ कोइजन और मैट्स। अगर इसकी प्लांट बॉडी की बात की जाए बॉडी के लिहाज से तो मेन बॉडी पार्ट जो हमने बात की है वो क्या है, इसका गमीटोफाइट ही होती है, विच इज़ डिफरेंशिएटेड, यानी कि इसको हम रूट स्टेम और राइजाइड्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब राइजाइड्स आर मल्टीसेलुलर, यानी कि ये भी मल्टीसेलुलर ऑर्गन है जो इसको ज़मीन के साथ गाड़े रखता है। अगर सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो अंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, जैसे हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस वाला शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर अंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं, यानी कि दोनों मेल और फीमेल प्लांट्स बोर्ड एक ही प्लांट के ऊपर या डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर ये मेल और फीमेल पार्ट्स मौजूद होते हैं जिसका नाम अंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होता है ऑन द टिप्स ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस। अगर हम बात करें अगर डिफरेंट ब्रांचेस के लिहाज से बात की जाए तो ये ऑन द सेम प्लांट एक ही प्लांट के ऊपर ये जो होते हैं ये मौजूद होते हैं, अंथ्रीडिया भी मौजूद होते हैं और आर्चिगोनिया भी मौजूद होता है। जैसे फिनेरिया की हमारे पास ये डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक ही प्लांट के ऊपर जो होते हैं वो दोनों ही पार्ट्स मेल और फीमेल्स मौजूद होते हैं। अगर डिफरेंट प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पॉलीट्रैकियम। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के तौर पर इसको याद रखना है कि फिनेरिया जो होते हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर जो होते हैं, अंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया सेम प्लांट के ऊपर मौजूद होंगे, डिफरेंट ब्रांचेस और सेम प्लांट के ऊपर जो दोनों ही मौजूद होंगे लेकिन डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर। इसकी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो पॉलीट्रैकिम के लिहाज से आप लोगों ने याद करनी है। इसी तरह इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन तो मौजूद है लेकिन इसके अंदर जो जनरेशंस होगी वो ही अल्टरनेशन जनरेशंस होगी, जो कि कॉमन जो हमने पढ़ लिया है ब्रायोप्सिडा के अंदर। जैसे कि हमने अल्टरनेशन जनरेशंस की बात की तो इसी तरह अब हमने इसमें देखना है कि वो जनरेशंस कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि हमने पहले ही बात कर दी है कि गमीटोफाइट इसके अंदर जो डोमिनेंट जनरेशंस होगी। अब गमीटोफाइट्स में क्या होगी इसके करैक्टर हम देखते हैं, प्रोड्यूस गैमेट्स। जैसे अल्टरनेशन जनरेशंस की डायग्राम के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि जो गमीटोफाइट होगी वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और गमीटोफाइट जो होती है वो हप्लाइड है तो उसके जो गैमेट्स होंगे स्पर्म या एग सेल वो भी कैसे होंगे, हप्लाइड होंगे। अब गैमेट्स जो होते हैं आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने से क्या बन जाएगा, हमारे पास जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट जो होता है वो जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट कर कर क्या बना देता था, एम्ब्रियो बना देता है। अब एम्ब्रियो जो होता है ये अभी हमने बात की थी कि ये वो अभी उसके अंदर ही मौजूद था आर्चिगोनियम के अंदर। अब स्पोरोफाइट जो होता है, अगर स्पोरोफाइट जनरेशंस की बात की जाए तो प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर जो होते हैं वो हमने पीछे पढ़ा था स्टार्क की फॉर्म में होंगे और ये मियोसिस के जरिए डेवलप करेंगे, क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन हमारे पास जो डिप्लॉइड थी अब वो मियोसिस के जरिए जब स्पोर्स बनते हैं वो सारे के सारे हमारे पास हप्लाइड्स होंगे। स्पोर्स जो होंगे वो किस तरह के होंगे, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जो स्पोर्स होंगे वो डेवलप होंगे एल्गल लाइक थैलस, यानी कि थैलस अब मॉडिफाइड होने जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटोनीमा। अब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोनीमा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पोर्स जब डेवलप होते हैं वो एल्गल लाइक थैलस बना देते हैं जिसका नाम क्या होता है, प्रोटोनीमा। अब विच इज करैक्टर ऑफ द, यानी कि ये करैक्टर जो है वो सिर्फ हमारे पास मोसिस यानी कि ब्रायो जो सीडा होता है इस ही सब डिवीजन के अंदर ये मौजूद है और नॉट फाउंड इन लिवरवर्ट्स। जैसे कि हमने पहले इसकी सब डिवीजन पढ़ी थी लिवरवर्ट्स, उसके अंदर प्रोटोनीमा का वर्ड हमने नहीं इस्तेमाल किया। तो आप लोगों को बच्चों याद रखना है कि जो प्रोटोनीमा है अब थैलस जो है वो मॉडिफाइड होने जा रहा है जिसको नाम हमने प्रोटोनीमा दे दिया है। तो वो कौन सी हमारे पास सब डिवीजन के अंदर आ रहा है, वो हमारे पास सब डिवीजन है ब्रायोप्सिडा की। अब इसमें होता क्या है, बड इज फॉर्म्ड ऑन द प्रोटोनीमा, के प्रोटोनीमा जो होगा डायग्राम के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि प्रोटोनीमा जो होता है वो बड बनाएगा विच ग्रो टू फॉर्म हप्लाइड गमीटोफाइट। अब जो खुद वही जो प्रोटोनीमा है वो डेवलप होकर क्या बना देगा, गमीटोफाइट बना देगा। थैंक यू। अगर बेटा किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।